तो उन तमाम बच्चों के लिए ये रामबाण है कि मत चुको चौहान, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। इस बार भी आप लोग तैयार रहिए कि अगर किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी होती है तो उसी तरह से कंधा से कंधा मिला के हम लोग लड़ेंगे। मैं स्पष्ट रूप से विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि आप लोग प्लीज 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 बना लीजिएगा एनसीए लीडर। पढ़ाई, खिलाई और फील्ड में दौड़ाई, इसीलिए मैंने हॉस्टल खोला। फिजिकल फिट, वर्दी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर मौजूद है। आज जो निकला है नोटिस, उससे तो बहुत खुश हो गए होंगे, क्योंकि 19,000 से भी ज्यादा कांस्टेबल अब होंगे बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल 19,838 जो बहाली निकली हुई है, इसलिए मैं इसलिए खुश हूं कि 21,391 के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी बहाली है। तो अब इसमें जो 21,391 में बहुत सारे लड़के फिजिकल में चढ़ गए, बहुत सारे लड़के का हो सकता है मेरिट नहीं बने, बहुत सारे लड़के रिटर्न में फेल कर गए। तो उन तमाम बच्चों के लिए ये रामबाण है। तो इस ऐसी परिस्थिति में कहूंगा कि मत चुको चौहान, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। 21,391 के बाद 18,838 बहाली आई है, जो कि निसंदेह बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो कहेंगे होली का वास्तविक उपलब्धि। इतना जल्दी बहाली आ गया, मतलब कि लोग इंतजार करते थे कांस्टेबल भर्ती कब आएगा कब आएगा कब आएगा, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ कि दूसरा बहाली। देखिए, एक तो चुनावी साल भी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस पब्लिक के अनुपात को मेंटेन करने के लिए ये बहाली आई है। अब बहाली आई जरूर है, लेकिन इतना चेतावनी हम दे दे रहे हैं, चाहे आप हो, जो लोग भी आप लोगों ने मिलकर आवाज उठाया था 21,391 में, इस बार भी आप लोग तैयार रहिए कि अगर किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी होती है तो उसी तरह से कंधा से कंधा मिला के हम लोग लड़ेंगे कि गड़बड़ी ना हो। लेकिन जितेंद्र सर से बात हुई, आज हमारी 8:40 में बात हुई है, तो उन्होंने कहा, जितेंद्र सर ने कहा है कि आप लोग पता लगे कौन दलाल है, कौन दलाल है, तो ये पता लगाना उन लोगों का काम है। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो मतलब कि आप भी सिपाही को पढ़ाते हैं, दरोगा को पढ़ाते हैं, तो आपने भी हाँ, बिल्कुल हमारे भी हो, सभी क्या हो, फिजिकल सेंटर में होना चाहिए। बड़े बड़े चाय के 4-5 को दुकान है, उनका मैंने नाम बताया, उसमें वहां भी स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए। कुछ हॉस्टलों में स्टिंग ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि अब गड़बड़ी नहीं होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितेंद्र सिंह सिंगल नहीं है। पिछली बार एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन किए थे आप, आपको याद होगा कि लड़ाई लड़े थे, उसके बाद वापस होना पड़ा सीएसबीसी को। इस बार मतलब कि क्या है? इस बार हाथ जोड़ के विनती करें कि बाबू लोग, मैया लोग, इस बार 1 साल का पहले का जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस मांग रहा है उसी को दे दीजिए प्लीज। इस बार कौन सा मांग रहा है एनसीएल ईडब्ल्यूएस? मान लीजिए अभी बहाली आएगी, आपको हमको लग रहा है कि भरना शुरू हो जाएगा 18 मार्च से, 18 मार्च से, तो 18 अप्रैल लास्ट, 18 मार्च से 18 अप्रैल लास्ट है। तो ये 1 साल पहले का मांग रहा है, 1 साल पहले के लोग बना ले। इस बार नहीं ना चलेगा कि पिछला? नहीं, इस बार बना ले, किसी हालत में बना ले, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर नहीं भी बनाते तो बच्चे हैं, बच्चे पैखाना करेंगे तो जांग थोड़े काटेंगे, रोडवा में तो उतरबे करेंगे। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं कि आप लोग प्लीज 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 बना लीजिएगा एनसीए लीडर। इतनी बहाली आई कहां से सरकार के पास कि तुरंत खत्म हो गया चुनाव? पुलिस में बहाली है, पुलिस में बहाली है, दरोगा में बहाली है, आपको उत्पाद निरीक्षक में बहाली है, आपको फॉरेस्ट गार्ड में बहाली है, पुलिस में बहाली है। एज को लेकर क्या बोलेगा, हाइट को लेकर क्या बोलेगा? एज को लेकर, एज तो चलिए ठीक है, लेकिन एक बात हम जरूर बोलेंगे कि कोरोना वाला एज में थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए था, कि जो कोरोना समय में जो 3 साल गड़बड़ हुआ है, और तो उसमें थोड़ा सा एज दे देता, एज दे देते सरकार, तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन मैं कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हुजूर, आप तो कहते हैं पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, तो झारखंड में अन्य राज्यों में भी 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर कर देते तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए चांदी हो जाती और बच्चों की जिंदगी सुधर जाती, किसी के मोहताज नहीं होती और कोई बेटियां सताई नहीं जाती। और हुजूर आप कर सकते हैं, इसे कीजिए। पहले तो रिटर्न ही होगा, तो आप बताएं कि क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को किस चीज के लिए? रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न के लिए एससीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े। मैंने जबरदस्त मैराथन शुरू किया, 9 शिक्षक को मैंने बुलाया है बिहार के ही, लेकिन दिल्ली में रहते थे, उनको बुलाया, मैराथन कराएंगे, अलग बैच चलाएंगे। पढ़ाई, खिलाई और फील्ड में दौड़ाई,
इसीलिए मैंने हॉस्टल खोला। हॉस्टल में खाना भी टॉप क्लास देंगे। हॉस्टल भी खोले? होटल कितना हॉस्टल खोले बताएं? 2 होटल खोल लिए, तीसरा होटल में आपको 25 मार्च के बाद कभी भी दोनों में सिपाही और दरोगा वाला है? सिपाही दरोगा सबको नहीं, जिसको अभी जरूरत है उसी को उसको ये कर देते हैं। कितना बच्चा है? एक में आपको 165 बच्चा है, एक में आपको 67 बच्चा है, अभी 400 बच्चे का ये कर रहे हैं। तो उसको हॉस्टल तो सब खोलता है, तो दरोगा गुरु रहमान सर में क्या है? नहीं, हॉस्टल सब खुलता है कमाने के लिए। और हॉस्टल में खोला हूँ कभी बिल्कुल, जैसे 5500 रुपया मैंने फिक्स रखा है, तो 5500 रुपया में सारा चीज उपलब्ध करा रहे हैं। तो समझिए क्या होगा। खाना कितना टाइम? 3 टाइम भाई। कहीं दौड़ेगा सब ना भाई, ग्राउंड में दौड़ाना भी आप ही को है ना? बिल्कुल। आपको खुशी होनी चाहिए कि पहली बार गांधी मैदान में बजाबते सरकार की ओर से माननीय डीएम साहब चंद्रशेखर सर ने जिस तरह से अलॉट किया है कि नहीं फिजिकल आप फिजिकल सेंटर आप चला सकते हैं, तो मैं सैल्यूट देता हूं उनको। और मैं उसी सैल्यूट में कराऊंगा। और अरुण भैया जो आपको ब्रिगेडियर हैं आपके ये दानापुर के, उन्होंने बजाबते शानदार क्वालिफाइड और जानकार फिजिकल ट्रेनर को हम लोग दिया है। उनको भी बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको कह रहा हूं, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि जो मेरे पास आएगा और तोड़ जाएगा, खाली फिजिकल क्लियर कर देगा। दौड़ बड़ा मुश्किल होता है, हम देखें फिजिकल जो होता है सब थोड़ा सेकंड के लिए बढ़ रहा है, तो कैसे आप कह रहे हैं? उसको मैं करूंगा, उसको मैं दौड़ाऊंगा, उसको मैं उस तरह दौड़ाऊंगा। फिजिकल फिट, वर्दी फिट। ट्रांसजेंडर रिजर्व बनेगी ना? ट्रांसजेंडर 4 को बन गई है 1391 में, क्योंकि उन लोगों का कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसमें भी जो दिया है वो भी हमारी बनेगी, क्योंकि मैंने ठेका ले लिया है। पिछली बार रोड पे चिल्लाए थे, आपको याद होगा, एक फंक्शन में आप थे, सारी ट्रांसजेंडर वहां पे थी, आपने बोला था कि सिपाही बनाएंगे सबको। हाँ, सबको बनाएंगे। तो सारी की सारी बच्चियां जो बच गई हैं इस बार हमारे खींच लेंगे। आरक्षण के बारे में क्या बोलेंगे? होता ना कि महिला आरक्षण वाला चीज पे क्या? महिला आरक्षण में देखिए, अभी 38% आरक्षण जो है वो पर्याप्त है। इससे ज्यादा आरक्षण नहीं चाहिए पुलिस विभाग में। कहीं भी आरक्षण नहीं चाहिए। 50 सबको भाई सब समानता के साथ जीने का अधिकार है। 50-50 का जो रेशियो है वो चले। चाहे कोई इसमें बोले कि 100% 65% करेंगे, 70% करेंगे, तो मैं उसका समर्थन नहीं करता हूँ। चुनावी जुमला न छोड़े, चाहे किसी पार्टी के कोई लोग हो, लेकिन 50% हो। ईमानदारी से परीक्षा हो, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हम मान रहे हैं। पैसा का बात होता है सिपाही और कांस्टेबल का, जब होता है। इसके पहले हुआ तो आप थे, काबिल वाला था, एग्जाम टूर था, आप लोग के सामने रात को बात हुई थी। रिस्क लेके हम लोगों ने, आप लोगों ने वीडियो बनाया, रिस्क लेके हम लोग चिल्लाए, बात सही निकली, गलत हुआ ना, आउट कैंसिल हुआ ना। इस बार भी आप लोग साथ हैं। रहमान स्कूल खोले हैं, पहले तो बधाई एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्कूल नरोत्तमपुर कोनी में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट चलती थी, नक्सल वार चलता था, और उस क्षेत्र में आज 18.5 बीघा में अगर स्कूल खुल रहा है, एक फ्लोर तैयार हो गया, तो वैसी परिस्थिति में हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार के लोगों को पढ़ाना और कलम से क्रांति लाना का जो मेरा उद्देश्य था, वो उद्देश्य हम बिल्कुल पढ़ेंगे। ये बड़ी खुशनसीबी है, उससे बड़ी खुशनसीबी है कि वो सारे शिक्षक, सारे के सारे शिक्षक एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा आया ही नहीं। उन लोगों ने कहा कि हम यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आए हैं, हम यहाँ पर मेंटर के रूप में आए हैं। और तो मेंटर के रूप में जब खान, अब सारे शिक्षक लोग मेंटर के रूप में है, तो स्कूल का भविष्य तो मुझे अभी तो लग रहा है कि नहीं, भारत में सारे लोग आपको देख रहे हैं जो अभी भरने वाले फॉर्म, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? बोलेंगे बेटा फॉर्म भर दे, बढ़िया से फॉर्म भर दे, NCL EWS बना दे। एक बार विश्वास कर, अगर हम ट्रेनिंग सेंटर नहीं पहुंचाए तो ये मेरा अंतिम पढ़ाई होगा, अंतिम पढ़ाई। बिल्कुल। देखिए, दरोगा गुरु रहमान सर ने क्या बोला वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, स्पेशल लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।